दोस्तों, कुछ लोगों ने संप्रति मुसलमानों के प्रिय पैगंबर हजरत मोहम्मद के वैवाहिक जीवन पर भी टिप्पणी की है, जिसके चलते भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल एकदम गर्म हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद PBUH के वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके लिए वास्तविक तस्वीर को एकदम स्पष्ट कर देगी और इससे आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या हजरत मोहम्मद के वैवाहिक जीवन के बारे में की गई टिप्पणियां वाकई में सही है या फिर घोर अज्ञानता है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इन वीडियो को बनाने का मकसद किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम कुछ वाजिद सवालों के जवाब देना चाहते हैं और कुछ कहानियां आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के मुख्य विषय पर। लेकिन इससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके पास वाले बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में कहा गया है कि हजरत मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में 9 शादियां की थी और आखिरी बार उन्होंने आयशा नाम की एक 9 साल की लड़की से शादी की थी। अब इस मुद्दे पर केंद्रित होकर समाज का एक वर्ग हजरत मोहम्मद के चरित्र पर तिरछी टिप्पणी कर रहा है। लेकिन आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन में इतनी शादियां क्यों की और उन्होंने 9 साल की आयशा से शादी क्यों की। साथियों, जिस समय हजरत मोहम्मद का जन्म अरब की धरती पर हुआ था, उस समय अरब एक पिछड़ा हुआ देश था। अरब देश में लुटपाट, लड़ाई, खून खराबा आदि आम बात थी। लेकिन हजरत मोहम्मद के जन्म के बाद से ये स्थिति लगातार बदलती रही है। हजरत मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर अरब के आम लोगों का अत्यधिक भरोसा था। वे हजरत मोहम्मद के ऊपर अपनी संपत्ति के देखभाल की जिम्मेदारी छोड़कर हजरत मोहम्मद के साथ अपनी सभी समस्याओं पर चर्चा करते थे। उन्होंने हजरत मोहम्मद को ईश्वर द्वारा भेजे गए एक दूत के रूप में देखा। लेकिन अरब देश को इस अंधेरे माहौल से बाहर निकालने के लिए हजरत मोहम्मद को भी कुछ फैसले लेने पड़े थे। इन फैसलों के वजह से ही वह अरब राष्ट्र को एकजुट करने में सक्षम रहे थे। दोस्तों, अगर हम हजरत मोहम्मद के वैवाहिक जीवन की बात करें तो हम देखेंगे कि हजरत मोहम्मद की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और उन्होंने खुद से 15 साल बड़ी खदीजा बेगम से शादी की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजरत मोहम्मद से पहले खदीजा बेगम के 2 पति थे और उनकी मौत के बाद खदीजा बेगम ने हजरत मोहम्मद से शादी कर ली। उसके बाद हजरत मोहम्मद ने करीब 50 साल की उम्र तक फिर कभी शादी नहीं की। उसके बाद 53 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक हजरत मोहम्मद ने करीब 6 शादियां की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सभी पत्नियों की शादी 1-2 बार पहले भी हो चुकी थी। लेकिन विधवा होने के बाद किसी कारणवश उन्हें समाज द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, तो हजरत मोहम्मद ने उनसे शादी कर समाज को संदेश दिया कि अगर मैं विधवाओं से शादी कर सकता हूं तो पूरा अरब समाज कर सकता है और विधवाओं को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हम इस बार चर्चा करेंगे कि हजरत मोहम्मद ने आयशा नाम की 9 साल की लड़की से शादी क्यों की। वास्तव में हजरत मोहम्मद ने महसूस किया कि महिलाओं के बीच इस्लाम का संदेश फैलाने में किसी महिला को ही अग्रणी भूमिका निभानी है। इसलिए अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने एक ऐसी महिला की तलाश शुरू की जो हजरत मोहम्मद को करीब से देख सके और हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को देखकर वो बाकी अरब समाज में उन शिक्षाओं का प्रसार कर सके। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए अरब समाज में पैदा हुई आयशा को चुना। साथियों, हमें पहले ही इस बात का प्रमाण मिल चुके हैं कि हजरत मोहम्मद का कभी भी कई विवाह करके अपने पारिवारिक जीवन की इच्छाओं को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने आयशा से परिवार के धर्म का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि बाकी महिला समाज में इस्लाम की बात फैलाने के लिए शादी की। दोस्तों, आयशा की शादी 624 ईस्वी में हजरत मोहम्मद से हुई थी। दरअसल हजरत मोहम्मद को अल्लाह की ओर से ऐसा आदेश मिला था कि अल्लाह की आज्ञाओं और वचनों का प्रचार करने के लिए हजरत मोहम्मद को एक ऐसी छोटी लड़की ढूंढनी थी
जो बहुत बुद्धिमान हो और जो अल्लाह के सभी निर्देशों और शिक्षाओं को याद कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हज़रत मोहम्मद PBUH को ये भी सुनिश्चित करना था कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए इन निर्देशों और शिक्षाओं को फैलाने की क्षमता रखती हैं। हज़रत मोहम्मद आयशा की बुद्धिमत्ता और उनके वर्ताव पर मोहित थे, इसलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आयशा को चुना। हज़रत मोहम्मद ने आयशा से शादी की और उन्हें इस्लाम की शिक्षाओं और निर्देशों के बारे में शिक्षा देना शुरू किया। बहुत ही कम समय में आयशा ने इन सभी निर्देशों और कर्तव्यों को संभाल लिया और इस्लाम की इन शिक्षाओं को दूसरे के बीच फैलाने के लिए तैयार हो गई। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस समय पूरा कुरान की याद कर लिया था और कुरान और हदीस में वर्णित सभी आयतों को याद कर लिया था। दरअसल आयशा बहुत छोटी उम्र से ही काफ़ी समझदार थी और कम उम्र होने के कारण ये कुरान की सभी आयतों को आसानी से याद कर लेती थी। साथियों, उस समय अरब समाज का ये नियम था कि जब हज़रत मोहम्मद अपने देश से या अपनी प्रजा से किसी विशेष कारण के लिए दूर होते थे तो हज़रत मोहम्मद की पत्नियां ही लोगों की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढती थी और उनका मार्गदर्शन करती थी। और आयशा हज़रत मोहम्मद की सभी पत्नियों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थी और वो ही सभी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान देती थी। इसलिए इतने कम समय में ही लोगों के बीच आयशा के लिए काफ़ी इज्जत और प्यार पैदा हो गया था। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद के वैवाहिक जीवन की उचित जानकारी के बिना अब कुछ लोगों ने हज़रत मोहम्मद के चरित्र के बारे में कुछ भद्दे कमेंट्स किए हैं और वे दावा कर रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद ने आयशा से शादी क्यों की जो उम्र में इतनी छोटी है। मुझे आशा है कि अब तक आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन इस बार हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहले इतनी कम उम्र में शादी करना उस समय कोई अपराध नहीं था, क्योंकि उस समय ज्यादातर लड़कियों की शादी 9 से 15 साल की उम्र के बीच कर दी जाती थी। दरअसल अरब में खान पान और मौसम की वजह से 9 से 15 साल की उम्र के ज्यादातर लड़कियों को मासिक धर्म होता है, जिसका मतलब यह है कि वे शादी करने के लिए तैयार हो जाती थी। और न केवल अरब में बल्कि एशिया और यूरोप के विभिन्न देश में उस समय 9 से 15 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने का रिवाज था। इसलिए समय और माहौल के हिसाब से हज़रत मोहम्मद ने 9 साल की आयशा से शादी करके कोई अनैतिक काम नहीं किया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।